दामाद है ये लोग, जल्दी जल्दी भागो। बंगाल में नई सत्ता ने सत्ता संभाल लिया और आए दिन कोई न कोई बंगाल की राजनीति में भूचाल लाता रहता है। अब एक नया मुद्दा सामने आया है, डिपोर्ट। जी हाँ, जिन बांग्लादेशियों की बदौलत ममता सत्ता का स्वाद चख रही थी, लेकिन सत्ता से हटते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों का बुरा हाल है और सरकार के तेवर देख भागने लगे हैं। घुसपैठियों को लेकर बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, घुसपैठी हमारे दामाद नहीं हैं जो इनकी सेवा की जाए। बस इसी बयान की वजह से भगदड़ मची है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि बंगाल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अब सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इसी कार्रवाई के डर से भारत बांग्लादेश सीमा पर अचानक भीड़ उमड़ने लगी है। तस्वीरें सामने आई हैं स्वरूप नगर बॉर्डर की, जहां महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अपने बैग और गठरियों के साथ सीमा के पास जमा दिखाई दिए। कहा जा रहा है कि ये वो लोग हैं जिन्हें डर है कि अब गिरफ्तारी के बाद जेल नहीं बल्कि सीधे बॉर्डर पार भेज दिया जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घुसपैठिए कह रहे हैं, हमें लगा था कि टीएमसी जीतेगी लेकिन बीजेपी जीत गई, इसीलिए अब यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। अब सोचिए, अगर ये बयान सच है तो इसका राजनीतिक मतलब कितना बड़ा है। यानी बंगाल में सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि सत्ता बदलते ही हजारों लोगों को अपना भविष्य बदलता हुआ दिखाई देने लगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक की और उस बैठक में जो आदेश दिया गया उसने पूरे प्रशासनिक सिस्टम को हिला दिया। बंगाल सरकार का आदेश है कि अगर कोई अवैध घुसपैठिया पकड़ा जाता है तो उसे अदालत में पेश मत करो, बल्कि सीधे बीएसएफ की सीमा चौकी पर ले जाओ और बाहर धकेल दो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ अवैध घुसपैठ रोकने की कार्रवाई है या फिर बंगाल की राजनीति में शुरू हो चुका है एक नया ध्रुवीकरण। क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस अभियान की आड़ में गरीब बंगाली मुसलमानों और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा सकता है। मतलब मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि पहचान, नागरिकता और राजनीति का भी बन चुका है। इधर मालदा से जो खबर आई उसने इस पूरे मुद्दे को और गंभीर बना दिया। आप जानते हैं कि मालदा पश्चिम बंगाल का पहला ऐसा जिला बन चुका है जहां अवैध विदेशी नागरिकों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। इंग्लिश बाजार के चंदन पार्क में बने इस सेंटर में कथित अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा जा रहा है। सीसीटीवी निगरानी, पुलिस सुरक्षा, सिविल डिफेंस, स्वयं सेवक, पूरा सिस्टम हाई अलर्ट मोड में है। रविवार को गाजोल इलाके से 9 लोगों को यहां लाया गया। इनमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग बच्चे शामिल बताए गए। अब सोचिए, बच्चे, महिलाएं, परिवार और उनके सामने खड़ा सवाल, क्या उन्हें वापस भेज दिया जाएगा? यही वो जगह है जहां राजनीति, मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा तीनों एक दूसरे से टकराते दिखाई देते हैं। बीजेपी कह रही है कि देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है, वहीं विरोधी पूछ रहे हैं क्या बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के किसी को सीमा पर भेज देना संविधान के खिलाफ नहीं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा असर दिख रहा है सीमा इलाकों में। बीएसएफ अलर्ट पर है, फोर्स बढ़ाई जा रही है, सीमा चौकियों पर निगरानी तेज कर दी गई है, क्योंकि प्रशासन को डर है कि अगर अचानक बड़ी संख्या में लोग सीमा पार करने की कोशिश करते हैं तो हालात बेकाबू भी हो सकते हैं। और यही वजह है कि बंगाल का ये मुद्दा अब सिर्फ राज्य की खबर नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय बहस बन चुका है। अब देखना है कि बंगाल से कितने घुसपैठिए बाहर जाते हैं और कितने डिटेंशन सेंटर, लेकिन घुसपैठियों के अंदर खौफ भर गया है। दामाद है ये लोग, जल्दी जल्दी भागो।